पीक डिटेलिंग, वीक डिटेलिंग, लगता है ये तुम्हारा हमारे बीच का रिश्ता कभी खत्म नहीं होने वाला। जहां अब तक तो आपने धुरंधर 2 द रिवेंज देखी ली होगी, और अगर अभी तक नहीं देखी तो यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑन इंडियन पॉप कल्चर, तो जाके ज़रूर से देख लेना। पर जिन्होंने देख ली है, आप बताओ कैसा माहौल चल रहा है, डिटेलिंग्स वगैरह शुरू करें। जहाँ पे इन सबको शुरू करने से पहले एक बहुत ही बड़ी पीक डिटेलिंग आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको रियल लाइफ में हमजा अली मज़ारी का नाम देखने को मिल जाएगा, वो भी लियारी ऑपरेशन के कमांडर्स एंड लीडर्स के फैक्शन में। जहाँ अकॉर्डिंग टू दैट विकिपीडिया पेज, जब कराची पुलिस ने लियारी ऑपरेशन किया था तो उज़ैर बलोच के गैंग में एक आदमी था हमजा अली मज़ारी के नाम से, एंड रिपोर्टेडली उसकी डेथ उसी ऑपरेशन में हो गई थी। तो आदित्य धर ने ये नाम भी बड़ा कायदे से सही उठाया है यहाँ पे। इतनी बड़ी पीक डिटेलिंग जहां पे अभी इन्हीं बातों के साथ अपने चैप्टर 1 से ही शुरू करें तो अ बर्न्ट मेमोरी उसका नाम आता है, जहां जसकीरत की फैमिली हमें दिखाई जाती है, पर फिर उसी को क्लियर करते हुए थोड़ा सा आगे जाकर ईयर 2000 दिखाया जाता है, जहां जब से ये मसैकर शुरू हुआ था। और अपने अजय सैनियाल से मिलने से ठीक 2 साल पहले ही हमें इलाहाबाद के यूपी के गैंगस्टर को दिखाया जाता है, जिसका मूवी में नाम अतीफ अहमद बताया गया है, पर वो एक्चुअली में बेस्ड है प्रयागराज के रियल लाइफ गैंगस्टर अतीक अहमद से, जिसका लाइव असैसिनेशंस हम सब ने टीवी पे देखा ही था। एंड रिपोर्ट्स के अनुसार उसके कुछ एफिलिएशंस आईएसआई के साथ भी जुड़े हुए थे, तो दे वर प्रिटी क्लोज ऑन दैट। जहां पे ये भी क्लियर हो जाता है कि ये बंदा ड्रग डीलिंग्स के साथ साथ वेपन्स का भी बिजनेस करता था। अब आई मीन हमने टीवी पे ही देखा हुआ था। पर खैर, जहां मूवी में आप कुछ और भी पैरेलल्स क्रिएट ये बात करती है, जिसको लेकर अपने इंस्टाग्राम के रील एडिटर्स बड़ा दबा के इसे यूज करने वाले हैं। जैसे कि जब शुरू में जसकीरत का पठानकोट से जाते वक्त उसका एक ट्रेन में शॉट दिखाया जाता है, तो वहां एक माँ और बेटे को हम देख रहे होते हैं, एंड वो जसकीरत ये देख के अपना मुंह फेर लेता है। जहां पे फिर जसकीरत से जब वो हमजा बनने के बाद धुरंधर पार्ट 1 में जब वो कराची बस में जा रहा होता है, तो तब वैसे ही वहां एक साइड में बस के अंदर एक माँ और बेटे उसे नजर आते हैं, जहां इस बार देखकर वो मुस्कुरा देता है, मीन हंस देता है, क्योंकि एटलीस्ट इस बार वो परफॉर्म करने जा रहा है, एटलीस्ट एक मिशन पे जा रहा है जहां उसकी माँ को मुआवजा मिल रहा है, तो इसलिए वो एटलीस्ट यहाँ पे खुश है। और फिर जब एंड में वो फिर से वापस घर जा रहा होता है पठानकोट, तो फिर ठीक इसी पैरेलल को फिर से दिखाया जाता है, जब जसकीरत एंड में और भी ज्यादा माँ और बेटे को बगल में अपने देखते हुए और भी इमोशनल हो जाता है, एंड वो बिल्डअप करता है कि कैसे वो और भी ज्यादा खुश है कि फाइनली इतने सालों के वनवास काटने के बाद अब वो अटैचमेंट अपनी माँ के साथ क्लोजर में बदलेगा। जहां पे फिर उसके बाद एक बहुत ही फैसिनेटिंग चैप्टर आता है, चैप्टर 2 लूसीफर, विच इंडिकेट्स कि रहमान की मौत, और टेक्निकली देखे तो जसकीरत की मौत भी दिखाई जाती है, जो कि हमजा खुद बताता भी है, क्योंकि मिथ्स के हिसाब से भी लूसीफर वाज आल्सो एन एंजल ना। एंड लूसीफर ने तो गॉड्स के खिलाफ रेबेल भी कर दिया था कि मुझे अपने इक्वल या अबव मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, एंड इसी चक्कर में उसे कास्ट आउट कर दिया गया, एंड फिर उसने एक रेबेलियन शुरू कर दी, जो कि बहुत ही भयंकर वॉर थी हेवन के साथ, जो कि उसी लिए जसकीरत भी लूसीफर की तरह ही एक्सेप्ट कर चुका है कि भाई आई एम दी डेविल, और अब मुझे एट दिस पॉइंट बस एब्सोल्यूट डोमिनेशन चाहिए और कुछ भी नहीं। जो जज्बात मेरे अंदर थे वापस घर लौटने के, वो सेल्फ के साथ वो सब कुछ मर चुके हैं। एंड फिर उसके बाद आता है ऑपरेशन लियारी वॉर, जहां पे हम नवाज लेन नाम की एक जगह को देखते हैं, जो कि रियल लाइफ में भी अरशद पप्पू का मजबूत पकड़ वाली जगह थी। एंड अरशद पप्पू के मौत के बाद जब मार्केट में उसका सिर्फ फुटबॉल की तरह खेलने वाली फुटेज हमें देखने को मिलती है, जो कि हमजा ही रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसके बाद एसपी जरवारी, मेजर इकबाल और जमाली मीटिंग करते हैं। तो एसपी पूछता भी है कि उज़ैर का क्या करना है, तो तब जरवारी उसे मरवाने की बात कहता है, लेकिन जमाली इलेक्शन का बहाना बनाकर उसके जेल में डलवाने को बोल देता है, क्योंकि याद करो कि शुरू में रहमान डकैत को तो जमाली बहुत ही पहले मरवा देता, पर वो बीच में हमजा ने आकर उसका प्लान खराब कर दिया। तब तक तो हमजा और जमाली एक्चुअली में दोनों से पूरी तरीके से जानते भी नहीं थे कि भाई वो दोनों सेम ही टीम में खेल रहे हैं। एंड फिर जमाली को जब क्लियर हो जाता है कि कितने बॉल्स डीप है अपना हमजा उज़ैर एंड लियारी के किंग बनने के लिए, तो फिर वो उस मीटिंग में उज़ैर को जेल में डालने का प्रोपोजिशन निकालता है कि एकदम ही प्लान बिगड़ ना जाए और हमजा अपनी लियारी का किंग बने और अपनी पकड़ बना ले। और ये सारी चीजें हमजा के लिए प्लेट पे परोसी हुई उसे मिल जाती हैं, क्योंकि अपने जमील भाई इंडिया के बेस्ट एजेंट निकलते हैं। जहां पे हमें लगता था कि भाई हमजा ने उज़ैर को जिंदा रखा, पर एक्चुअली में चीज ये थी, इन सब की चीजें मास्टरमाइंड अपना बेस्ट स्पाई जमील जमाली था।
अगेन वंस अगेन अ पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। एंड फिर उसके बाद हमें कुछ और रियल लाइफ पाकिस्तानी रेफरेंसेस के बारे में दिखाया जाता है कि हमजा नवाज शरीफ यानी कि नवाज शरीफ के पार्टी एमएमपी के साथ हाथ मिलाने को कहता है तो जमील और खनानी तब वो 10% वाली बात कर रहे होते हैं, जो कि जरदारी को लेकर एक रियल लाइफ में आसिफ अली जरदारी की 10% वाली मुद्दे की बड़ी कंट्रोवर्सी फैली हुई थी कि जब इन्होंने अपने 10% के लिए मुल्क की 100% गांड मार दी। एंड इवन ये 10% वाली बात बहुत ही इन्फेमस रही है एंड मीम की तरह भी वहां के लोग इसे बच्चे बच्चे इस बात के लेकर अपनी सरकार की मजे लेते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मिस्टर 10% भी निकनेम पड़ चुका था उसके पास्ट के करप्शन एंड एलिगेशन से जुड़ने के लिए। और ये टर्म उनके पॉलिटिकल राइवल्स ने कॉइन किया था, जहां उन्होंने एक्यूज किया था कि अपनी वाइफ बेनजीर भुट्टो की प्रीमियरशिप के दौरान वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर 10% का कमीशन यानी कि किकबैक्स डिमांड करते थे, जिसकी वजह से जरदारी को एक गेट कीपर के रूप में भी दिखाया जाता था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अगर कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करवाना है तो गवर्नमेंट में कुछ भी अप्रूव करवाना है तो सपोजिडली 10% कमीशन या फिर किकबैक देना पड़ेगा। मतलब का देश का विकास करना है तो अपना विकास जरूर से वो ध्यान में रखते थे। एंड वंस अगेन इतनी छोटी सी बात को भी मूवी में मेंशन कर देना इतने स्विफ्टली अ पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। जिसके बाद फिर अपना आता है चैप्टर 3 गोस्ट फ्रॉम द पास्ट स्टोरी लाइन में जसकीरत का दोस्त पिंडा आता है उस कहानी में, जो कि एक्चुअल रियल लाइफ ड्रग स्मगलर रिंडा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इनफेमस रहा है अपने नार्को टेरर माफिया के लिए जिसका नाम था हलविंदर सिंह संधू, एंड जो कि हमें एक्चुअल रियल लाइफ में उसे रिंडा के नाम से भी जानते थे, जहां सालों के दौरान रिंडा आईएसआई के नार्को टेरर नेटवर्क्स को डेवलप कर चुका था, मतलब कि ड्रग्स, आर्म्स और टेरर फंडिंग में एक कंबाइंड सिस्टम बिल्ड कर चुका था, जो कि वंस अगेन एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड है, जिसकी डेथ रिपोर्टेडली 2022 के कराची मिलिट्री हॉस्पिटल में हुई थी, वो भी एलिजिडली ड्रग ओवरडोज के कारण। लगता है उनको भी जस्सी की याद आ ही गई। खैर उन्होंने पूरी फिक्शनल लिबर्टी तो ली हुई है, पर ये सारी चीजों को तो ठीक है, पर कहानी में आदित्य धर से एक वीक डिटेलिंग भी हो गई, क्योंकि जब पिंडा वर्सेस हमजा वाली फाइट हो रही होती है बाथरूम के अंदर तो एक कैमरामैन ब्लैक टी शर्ट में दिख जाता है बाथरूम मिरर में रिफ्लेक्शन के दौरान में, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो ठीक भी हो जाएगा थोड़ी सी एडिटिंग के दौरान में। और फिर इसी चैप्टर में हमें दिखाया जाता है दाऊद इब्राहिम, जिसका हम पहले वही वायरल फोटो देखते हैं, और अगर रियल लाइफ रेफरेंसेस को देखें तो यही कुछ चुनिंदा फोटोज के अलावा दाऊद इब्राहिम की और भी कोई फोटोज नहीं है, और आदित्य धर ने वही सेम फोटोज भी यूज की हुई हैं। और लॉजिकली देखें तो ये सेंस भी बनाता है कि दाऊद की और कोई भी फोटो इसके अलावा अवेलेबल नहीं है, जहां ये तब की फोटो है जब मोस्ट नोटेबल इंटरव्यू ऑफ दाऊद इब्राहिम वर कंडक्टेड बाय सीनियर जर्नलिस्ट शीला भट्ट in Dubai 1988 before he was designated a global terrorist in later 1990s. And other key interviews include an interview with India Today in 1994 where he denied the involvement in the Bombay blasts and conversations with the journalist Hussain Zaidi. And फिर इसी इंटरव्यू के बाद वो फोटो वायरल हुई एंड तब से लेकर आज तक वही फोटो हमारे पास सामने है। खैर उसके बाद जब हमें चैप्टर 4 आता है तब हमें ट्रायल बाय फायर नाम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि इस चैप्टर में ही पिंडा की मौत दिखाई जाती है हमजा के हाथों, वो भी एक्सीडेंटली, जिससे फिर आलम भाई आके बचा लेते हैं। और फिर उस सीन में एक शॉट आता है जब हमजा आलम की लाश को जलाने की बात को कहता है, जो कि एक्चुअली में एक सटल नॉट है कि जीते जी तो हिंदू नहीं रह सका, पर एटलीस्ट मरते वक्त अपना एक चिता के साथ निकले, जो कि आई नो व्हाट यू डिड आदित्य धर जलाने वाली बात से। एंड फिर तभी हम हमजा के कान के साइड में उसका खून बहते हुए देख रहे होते हैं, जिसको सिर्फ यलीना एंड जमील देखते हैं, जहां पे अब जमाली का तो पता है कि वो चुप रहेगा क्योंकि वो इंडियन एजेंट है और यलीना हमजा से प्यार करती है, तो पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि उस दौरान सारा भांडा भी नहीं फोड़ना चाहती, तो वो मुंह भी नहीं खोलती है सबके सामने क्योंकि उसका बच्चा भी है। एंड मगर उसे हिंट तो हो ही गया था, जिसकी वजह से वो शक ठोस तौर से तब साबित हो गया जब एसपी और उमार बातें कर रहे होते हैं एंड फिर वो किताब उताब ढूंढती है कि एक्चुअली में क्या क्या सारे कांड है, एंड वो निकल पड़ती है आदित्य धर की बनाई हुई एक और पीक डिटेलिंग को ढूंढने के लिए, वो भी अपने हमजा से कन्फ्रंट करते हुए। एंड फिर जब वो सारे पेन ऑन के बाद जब हमजा दर्द में नमक वाली चाय पीने जाता है तो वहां में पार्ट 1 में एक फ्लावर पॉट देखने को मिलता है, जो कि पार्ट 2 में इस वाले सीन के दौरान में नहीं होता, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि आलम भाई अब वहां पे नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं।
जिसके बाद अब रियल लाइफ में कुछ और भी लोगों ने आदित्य धर से पूछा था कि आपकी फिल्म पाकिस्तान के बारे में है, पाकिस्तान में बैन हो चुकी है एंड पाकिस्तान के लोग इस फिल्म को बैड लाइट में देख रहे हैं क्योंकि रिलीज नहीं हो रही है, तो उसका उनके ऊपर क्या कहना था। जिसको समझाते हुए आदित्य धर ने बताया कि ये फिल्म पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं है, ये फिल्म टेररिज्म के खिलाफ है। एंड ठीक इसी चीज को धुरंधर फिल्म यलीना के जरिए समझाती भी है कि कैसे ये टेररिस्ट सिर्फ हमें ही नहीं, तुम्हारे लोगों के पानी में भी जहर मिला रहे हैं, तुम्हारे कितने सारे लोगों को मारा हुआ है। एंड अपने एक्सप्लेनेशन में ही हमजा इनडायरेक्टली ये भी बता देता है कि कैसे तुम्हारे कितने इनोसेंट लोग मारे गए एंड टेक्निकली देखे तो मैं इन लोगों को मारकर पाकिस्तान का ही अच्छा कर रहा हूं। एंड दैट्स सम विल्टरमाइट शिट फ्रॉम हमजा अली मज़ारी, बट अच्छा लगा सुन के। जहां पे अभी मेरे पास और भी कई सारी पीक डिटेलिंग्स, वीक डिटेलिंग्स हैं धुरंधर 2 को लेकर, एंड उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर से कवर करूंगा क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। तब तक के लिए आप अपनी कुछ ऐसी डिटेलिंग्स बताइए जो कि आपने नोटिस की और किसी ने नोटिस नहीं की, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें जरूर से कवर करेंगे एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में। पर तब तक के लिए आप अपने ओपिनियंस में जरूर से बताइएगा कमेंट्स में, एंड मैं पीछे से और वीडियोस की तैयारी करता हूं क्योंकि धुरंधर का नशा अभी खत्म नहीं हुआ है। बाकी आप अपने धुरंधर को लेकर एक्सपीरियंसेस जरूर बताइएगा और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।